आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस जो कहता है वो हमेशा सच होता है। आज तो न्यूज़पेपर भी हिंदी अड्डा के लाइन को अपना टैग लाइन बनाना शुरू कर दिया है। नहीं विश्वास है तो पिछले 2-3 दिन का वीडियो ही नहीं, आज से 6 महीने पीछे जाइएगा, तब भी मैं यही बार बार बोल रहा था कि 2026 आपके लिए गोल्डन मौका है। जो भुना लेगा वो समझ लीजिए कि जीवन भर अपना मौज मारेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 27 में चुनाव है और वैकेंसी लगातार आएगी, और 2026 से अगर चूके आप तो फिर समझ लीजिए कि इंतजार करिए 2027 के बाद, 30 के बाद जो है फिर कुछ उम्मीद मिलेगी। क्योंकि चुनाव होने के बाद 3 साल तक सन्नाटा रहने वाला है, 3 से 4 साल, फिर चुनाव आएगा तो फिर जो है थोड़ा सा रोजगार की चर्चा होगी। तो इस मौके को भुना लो, बहुत लोड नहीं लेना है। इतनी ज़्यादा चांस आपको मिल रहे हैं, इतनी वैकेंसियां आ रही हैं कई विभाग में, चाहे वह यूपीपीएससी हो, लोक सेवा आयोग, चाहे यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ आयोग लखनऊ हो, चाहे हाई कोर्ट आरओ हो, हर मतलब डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही वैकेंसी आ रही है। और अगले 6 महीने में आपको मैं भी दिखाना चाहूँगा आगे कि 2 दर्जन से अधिक परीक्षाओं का तो लगभग डेट आ चुका है। वैकेंसियां अभी और आएंगी, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने भी मीटिंग में बोला था कि अधियाचन फटाफट सभी विभाग भेजें। लगभग 1.5 लाख प्लस रोजगार यानी सरकारी नौकरी का एक चांस है, दे रहा है 2026। अब कोई नहीं कह सकता यूपी में काबा, क्योंकि अब आप कह सकते हैं यूपी में नौकरी और रोजगार का बहार बा। तो आइए बात करते हैं आगे, और वीडियो परसों का भी आप देखिएगा। एक सुनहरा मौका, मैं कितनी महीने से लगातार आप लोगों को कहता आ रहा हूं, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो यूपी 2026 में रोजगार का वर्ष है। सुनहरा अवसर, सरकारी नौकरी की प्रमुख परीक्षाएं और आवेदन तिथियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगामी भर्तियों के लिए आवेदन की तिथियां, यूपीपीएससी टेक्निकल पोस्ट आवेदन की संभावित तिथि 2 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी, ठीक है। उसके बाद यूपी यहाँ पे ट्रिपल एससी है, एएनएम परीक्षा की संभावित तिथि 11 जनवरी 2026। यूपीपीएससी पशु चिकित्सा ड्रग्स वाणिज्य 22 दिसंबर 2025, संभावित तिथि आवेदन की परीक्षा 22 जनवरी 2026। वहीं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की संभावित तिथि 20 जनवरी 2026। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट परीक्षा की संभावित तिथि 1 फरवरी 2026। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती जिसका संभावित तिथि 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026। उसके बाद यूपीएसआई परीक्षा की संभावित तिथि 14, 15, 16 मार्च 2026। पुलिस जेल वार्डन और कांस्टेबल भर्ती संभावित तिथि दिसंबर 2025, अंतिम सप्ताह या जनवरी 2026। यूपी टीजीटी पीजीटी 4000 प्लस पोस्ट आ रहा है, जिसकी संभावित तिथि मार्च अप्रैल 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आवेदन की संभावित तिथि जनवरी फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा की संभावित तिथि इसका आ चुका है 25, 26, 27 अप्रैल। एक अच्छा है, 40,000 प्लस वैकेंसी है। यूपीपीएससी 2026 प्री परीक्षा मई लास्ट से लेकर के जून 2026 तक या प्रथम सप्ताह जून में भी संभावना हो सकती है। यूपी ट्रिपल एससी एएसओ, मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाया था, लोअर जेई, ये सब विभिन्न पदों के लिए आवेदन जनवरी 2026 से मार्च 2026 के मध्य तक होने की संभावना। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की संभावित तिथि मई 2026 है। यूपी टीजीटी पीजीटी 20,000 प्लस भर्ती है और आवेदन की संभावित तिथि फरवरी 2026 है। यूपी टेट 2026 आवेदन की संभावित तिथि फरवरी 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ तो ऊपर भी है, ठीक है, मई जून 2026। यूपी लेखपाल आ चुका है, 8,000 के आसपास भर्तियां है, पोस्ट है इसमें, और मई जून में परीक्षा हो सकता है। यूपी पीएससी एलटी मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जून जुलाई 2026। यूपी टेट 2026। इस प्रकार से आपके लिए 2026 गोल्डन मौका है, एक सुनहरा अवसर है, इसको भुना लीजिए। गोल्डन ईयर 2026 आपके लिए रोजगार के नजरिए से एक सुनहरा साल हो सकता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन से अधिक, अभी मैं आगे भी दिखा दूंगा,
टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है हिंदी अड्डा पर, जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन से ज़्यादा विज्ञापन यूपी SSSC में लगभग विभिन्न विभागों में आपको देखने को मिलेगा। ये बोले हैं जनवरी से अप्रैल तक, तो 1 दर्जन से अधिक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीना नहीं, आपका साल भर ये व्यस्तता वाला साल रहेगा और आपको जो है 1 लाख के आसपास तो यही हो गया। अरे भाई TGT 4,000 प्लस है, 40,000 होमगार्ड का आ गया है ना, उसके बाद लेखपाल का 8,000 हो गया, और इधर सब है ही, तो 50-60 हज़ार तो मिनिमम यहीं पे आपको दिख रहा है लगभग। तो इस प्रकार से लगातार वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पे सबका मैंने सुबह ही डाल दिया है, और ये पहले भी बोला था, तो आप लोग जुड़ करके वहाँ से सारी सूचनाएं ले सकते हैं, देख सकते हैं। और लास्ट में वही कहूँगा कि देखने सुनने का माहौल नहीं है, अब है माहौल करने का। चुपचाप आंख बंद करके किताब खोलिए और लग जाइए हिंदी अड्डा के निर्देशन में। जो भी आपको मदद चाहिए 24 घंटा उपलब्ध है और हमेशा देते रहते हैं। यहाँ पर ये सब विस्तार से मैंने डाल दिया है, तो आप आकर के डिटेल से वहाँ जुड़ करके देख सकते हैं, और इसका PDF वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य एकमात्र है कि 2026 में आंख बंद करके आप लग जाइए। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पशु चिकित्सा अधिकारी के सिलेबस को लेकर परेशान हैं। अरे भाई, सिलेबस में आपका GS रहना ही है, करेंट अफेयर्स रहना ही है। आयोग कह रहा है कि हम समय आने पर देंगे, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? थोड़ा बहुत जो स्पेशल आपका पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो है कुछ और वेटेज दे दिया जाएगा। और क्यों इतना सरदर्द ले रहे हो? आयोग देगा। 2006 के बाद वैकेंसी आ रही, इतना पुराना अगर किसी के पास हो भाई कुछ सिलेबस वगैरह तो शेयर कर देगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, देखो, चाहे यूपी PSC की बात हो, चाहे यूपी SSSC का, सबकी स्ट्रेटजी बता दूंगा और प्रूफ के साथ। बस उसको फॉलो कर लो आंख बंद करके, और प्रूफ मैं नहीं दिखाऊंगा तब भी फॉलो करोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आखिर राज कहाँ छिपा था। इसलिए मत चुको चौहान, नहीं तो हो जाएगा सर्वनाश। और नौकरी आपका एक अगर उद्देश्य है तो आप एकदम जी जान से जुट जाइए। स्ट्रेटजी रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की, ये मैं 20 बार बता चुका हूँ। यूपी PSC को फोकस करके, जैसे PCS और RO तो बराबर मैं करता रहता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यूपी SSSC को सर क्यों छोड़ दे रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ा हूँ, आप लोग जुड़ते जाइए चैनल से, सब परीक्षाओं को एकदम आसान कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। बस ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलता का दर 99.9% रहेगा। अब एक जो 0.1 मैंने बाकी रखा है, वो अगर आप लापरवाही करेंगे तभी होगा। आप अपना 100% कर्म करिए, देखिए कैसे सफलता नहीं मिलता है, एकदम आसान तरीके से होगा। और बहुत ज़्यादा किताबों का बोझ भी नहीं पालूंगा कि जाओ रोज़ दुकान पर खड़े रहो, प्रिंट आउट निकालो, नोट्स निकालो। सिर्फ किताब लो, पेन लो, चुपचाप बंद कर लो और पढ़ाई करो, ठीक है। स्ट्रेटजी की वीडियो कल बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको देखिएगा, उसी अनुसार अपने आप को फॉलो करिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।